अगले जन्म में ते तो आ गए आप पहले के जन्म के पुण्य से, इते के बाद जाके बागत होने हैं इनकी, देख लियो। यहां तक आके भी ऊपर नहीं उठ पाए, जैन के तई रहे, जैसे सागर में हते ऐसा ही रहे। मनुष्य का तन मिलना कठिन, मिल जाए तो संभालना उससे ज्यादा कठिन, संभल जाए तो सत्संग में आना कठिन, उस सत्संग में आकर सत्संग में बैठना महाकठिन। देखो आप लोग यहां तक आए, ये आपका सौभाग्य है। आप लोग कथा में आए हो, ये आपका सौभाग्य है। कथा में बैठ गए, ये महासौभाग्य है। और कथा में बैठ करके कथा सुन रहे हो, ये परम सौभाग्य है। और जो कथा में भी आके नीचे घूम रहे हैं, उनका दुर्भाग्य है। उनसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं। इससे अच्छे तो वो हैं तुम लोगों के परिवार वाले जो आ नहीं पाए, उनसे तो अच्छे हैं कि नहीं है? कम से कम आए नहीं। अब कुछ तो यहां आ भी गए और फिर भी सीताराम है। तो आज की चर्चा यहां से प्रारंभ है, ध्यान से सुनना। क्योंकि सत्यम परम धीमहि, सत्य ही परमात्मा है और परमात्मा भी सत्य है। सारा संसार मिथ्या है, ईश्वर सत्य है। सारा संसार मिथ्या है और ईश्वर सत्य है। कुर्सी पे बैठ जा। जो है और नहीं दिख रहा है, उसका नाम है ईश्वर। जो कण कण में व्याप्त है और हमें नहीं दिख रहा है, उसका नाम है ईश्वर। और जिसका कोई अस्तित्व नहीं है और दिख रहा है, उसका नाम है माया। हम एक दूसरे को दिख रहे हैं और हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। यह माया का शरीर है, यह माया का संसार है। और ईश्वर कण कण में व्याप्त है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर नहीं दिख रहा है, उसी का नाम तो ईश्वर है। तो आज की चर्चा प्यारे यहां से प्रारंभ है। एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसने एक तोता पाला। बहुत बड़ा व्यापारी था, उसने एक तोता पाला और वो तोते को बहुत प्रेम करता था। तोता बोलता भी था, सेठ से बात भी करता था। सेठ अपने व्यापार व्यवसाय के चक्कर में महीनों महीनों घर से बाहर रहता था। बहुत ध्यान से समझना, व्यापारी महीनों महीनों घर से दूर रहता था। व्यापारी की जो पत्नी थी, वो गलत रास्ते पे चली गई। जैसे ही व्यापारी महीना 15 दिन के लिए व्यापार करने जाता, तो ये दूसरे पुरुष को अपने घर में बुला लेती और उतने दिन वो पुरुष वहीं रहता। एक बार व्यापारी गया व्यापार करने, 1 महीने बाद लौट कर आया तो तोते से तो बड़ा प्रेम करता ही था। तुरंत तोते का पिंजरा उठाया। जब तक सेठानी पानी का गिलास लेके आई, व्यापारी बोला ने ले आई तोते के लिए। सेठ जी से बोली चलो खाना ठंडा हो गया, भोजन करो। सेठ ने भोजन किया, थका था तो सो गया। अब सेठानी ने खूब खिलाया पिलाया तोते को, कि ये ना कहे। दूसरा दिन हुआ, सुबह उठते ही साथ तोता बोला कि एक आदमी आता था। सेठानी ने कहा रुक जाओ, अब आज इसको दिन भर ना कुछ खाने को देंगे ना पानी पीने को देंगे, अब देखते हैं। क्योंकि खिलाया बहुत तो हमारे पक्ष में तो हुआ नहीं, अब उसको दंड देंगे। सेठ सुबह चला गया दुकान को, शाम को आया, पूरे के बैठा ही नहीं। तोता बोला एक आदमी आता था। सेठानी को बड़ी गुस्सा आई कि इसको खिला के भी देखा फिर भी नहीं माना, भूखा प्यासा रखा फिर भी नहीं माना। तो सेठानी ने एक नाटक किया, पिंजरा खोल दिया और हाथ में लेके पिंजरा बोले इसको अब भोजन करा दे, और झूठ मूठ गिरने का नाटक किया। पिंजरा तो खुला ही था, तोता निकला और उड़ गया। सेठानी ने कहा चलो अब ठीक रहा। बात अब समझने की है। जब 10 साल बाद तोता अपने परिवार में गया और तोते मिले, उन्होंने कहा यार भैया कैसे निकल के आए, तुम तो बहुत समय बाद कैद रहे, 10 साल बाद लौटे परिवार में। तोते ने कहा मैं अगर मुक्त हुआ हूं पिंजड़े से
तो सिर्फ एक कारण रहा। बोले क्या? बोले मैंने सत्य को नहीं छोड़ा, मैंने सत्य को नहीं छोड़ा। मुझे सेब खिलाया, अनार खिलाए, भूखे रखा, पीटा गया, फिर भी मैंने सत्य को नहीं छोड़ा। कहने का मतलब यह है कि जो तोता इस शरीर रूपी पिंजड़े में कैद है, ये मुक्त कैसे होगा? और मुक्ति का एक ही उपाय है, सत्यम परम धीमहि। कैसी भी स्थिति परिस्थिति आए, पर कभी सत्य को मत छोड़ना। और सत्य क्या है? बोले सत्य ही परमात्मा है। अगर तुम सत्य को नहीं छोड़ोगे तो एक दिन इस शरीर से मुक्त हो जाओगे, जैसे तोता पिंजड़े से मुक्त हो गया। बस सत्य की राह पे चलते रहो, सत्य को कभी मत त्यागो, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षतः। अगर तुम सत्य की रक्षा करोगे तो सत्य तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर तुम सत्य की रक्षा करने का संकल्प ले लो तो गारंटी है ये सत्य तुम्हारी रक्षा करने लगेगा। कल आप चर्चा में सुन रहे थे आत्मदेव और धुंधकारी धुंधली गोकर्ण की कथा। धुंधकारी मर करके प्रेत बन गया। गोकर्ण जी रात में गांव में लौट के आए थे। यहां तक हम लोगों ने चर्चा को सुना था कल की। रात में गोकर्ण जी आए, मकान तो पूरा खंडर हो गया था, क्योंकि जिस घर में भगवान का नाम नहीं लिया जाता वो घर खंडर हो जाता है, धीरे धीरे उस घर की ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, घर में आप जितनी भी कोई चालीसा का पाठ करते हो, रामायण का पाठ करते हो या शाम को आरती गाते हो, तो इतने जोर जोर से घर में आरती गाओ कि तुम्हारे घर में, पूरे घर में तुम्हारी आवाज पहुंच जाए। क्योंकि राम रक्षा स्तोत्र मंत्र में लिखा है, तर्जनम यमदूता नाम राम रामेति गर्जनम। जहां तक भगवान के नाम की गर्जना होती है वहां तक किसी प्रकार की कोई आसुरी वृत्ति निवास नहीं कर पाती है। अब धुंधकारी के घर में तो भजन हुआ नहीं, इतना पाप बढ़ गया, इतना पाप कि वो मकान खंडर हो गया। कहते हैं लोग दिन में वहां में जाने में डरते थे, रात की तो बात छोड़ो, दिन में भी निकलना बंद हो गया था। सबको पता हो गया था कि धुंधकारी भयंकर प्रेत बन गया है। पूरा मकान खंडर, मकड़ी का जाला लग गया। बड़ा सूनापन उस घर में लगने लगा। गोकर्ण जी ने थोड़ी सी जगह साफ सूफ की और वहीं जाके शयन कर गए। पर ये रात में धुंधकारी डराने लगा। पर ईमानदारी बताएं, डर किसको लगता है? डर उसको लगता है जिसने कुछ गलत किया हो जीवन में। जिसने कुछ गलत किया है उसके जीवन में डर रहेगा। मरने से कौन डरता है? मरने से कभी पुण्यात्मा नहीं डरता है, मरने से पापी डरता है। कबीर दास जी ने लिखा है कि मरने से या जग डरे मोरे मन आनंद। मरने से या जग डरे मोरे मन आनंद, और मरने पर ही पाऊंगा मैं तो पूर्णानंद। परमात्मा की तो तभी प्राप्ति होगी। डर उसको लगता है जो दूसरों को डराता है। राक्षसों को सबसे ज्यादा मौत का डर लगा, इसीलिए तो जब भी किसी देवता के सामने गए तो एक ही वरदान मांगा कि हम अमर हो जाएं। मांगा है कि नहीं मांगा? क्योंकि उनको पता है कि मैंने पाप कर्म इतने किए हैं कि मरने के बाद मुझे भयंकर प्रायश्चित भोगना पड़ेगा, भयंकर प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। धुंधकारी डरा रहा है पर गोकर्ण जी नहीं डरे। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी को डराया ही नहीं। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, कहा हे प्रभु, जो भी ये आत्मा हो, इसने अच्छा किया है या बुरा किया है ये तो बाद की बात है, पर मेरी आपसे बस एक प्रार्थना है नारायण कि इस प्रेत को बोलने की शक्ति दे दो, कम से कम अपना कष्ट तो बता सके। और जैसे ही हाथ में जल लेकर प्रेत आत्मा की तरफ फेंका और कहा कौन हो, रो करके धुंधकारी अपने भाई से कहता है, अहम भ्राता तुदियोस्मि धुंधकारी इति नामतः। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं धुंधकारी। गोकर्ण जी ने कहा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने गया जी में पिंडदान किया है। पिंडदान का मतलब क्या है?
और ये परिवार जो पिंडदान कर रहा है, ये क्या है? दुनिया के जो सारे रिश्ते कायर तुझे बनाएंगे, और पानी सम रक्त बहाया जिनको, वो पानी में फिकवाएंगे। खून पानी जैसो बहा दो अपन ने परिवार को, और आखिरी में परिवार वालों ने क्या किया? एक बोरी में भर के नर्मदा जी में, गंगा जी में राख को ठंडा कर दिया। यही किया कि नहीं किया? दुनिया के जो प्यारे रिश्ते कायर तुझे बनाएंगे, पानी सम रक्त बहाया जिनको, वो पानी में फिकवाएंगे, और पिंड दान कर तेरी आत्मा से अपना पिंड छुड़ाएंगे। लड़का एक हो पिंडा नहीं पा रहे, ये दद्दा तर जाइयो भाई, एक हो पिंडा पारत के, तुम आओ पिंड ले ले और हम आओ पिंड छोड़ दे, हम अपने बाल बच्चे देखें। पिंडदान का मतलब जानते हो? एक तो होता है चावल का पिंड, जो अभी सब पाल रहे हैं, पर आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, यहां तक आए हो, तो बद्री विशाल से एक बात जरूर कहना कि ठाकुर जी, हमारे बाद हमारा बेटा कभी यहां आए या ना आए, आवे तो उसका धर्म और ना आवे तो उसका कर्म। पर हे बद्री विशाल, आपसे हमारी एक प्रार्थना है नारायण, मेरा बेटा मेरा पिंडदान करे चाहे ना करे, पर मैं जीते जी इस शरीर रूपी पिंड आपको दान में देकर के जा रहा हूं, इसे स्वीकार कर लेना। पिंड दो प्रकार के होते हैं, पहला चावल का और दूसरा ये शरीर तो मांस का पिंड है। अब बात आती है कि जब यह शरीर रूपी पिंड हम परमात्मा को दान कर देंगे, और जब लौट के घर जाएंगे तो क्या करेंगे? सत्कर्म करना। क्योंकि एक बात आप लोगों ने देखी होगी और यहां कर रहे होंगे आप लोग, मंदिर जाते होंगे तो प्रसाद लेके जाते होंगे, है ना? अब प्रसाद की थैली हम पुजारी को दे देते हैं मंदिर के, तो क्या पुजारी पूरी थैली रख लेता है? तुम्हारी थैली में से थोड़ा सा निकाल कर भगवान को चढ़ा देता है, बाकी तुम्हें वापस कर देता है। यही करता कि नहीं करता? तो यही तो बद्रीनाथ करेंगे। तुमने ये पिंडदान किया, उन्होंने थोड़ा सा स्वीकार कर लिया और तुम्हारे शरीर को वापस दे दिया। अब दूसरी बात सुनना, हम प्रसाद लेके जा रहे हो मंदिर से चढ़ा के, और उसमें से थोड़ा सा प्रसाद जमीन में गिर जाए, तो हम तुरंत माथे से लगाते, उठा के नहीं लगाते? अगर ऐसी जगह गिरा है जहां से उठा के हम पा सकते हैं तो पा लेते हैं, और अगर ऐसी जगह गिर जाए जहां से उठा के पा नहीं सकते, तो हम उसको ऐसी जगह रख देते हैं जहां पांव ना पड़े। ऐसे करते कि नहीं करते? तो ये बद्री विशाल को जब हमारा पिंडदान हो जाए और जब यहां से लौट के जाओ, तो अब ये भगवान का प्रसाद बन गया है शरीर, क्योंकि भगवान ने स्वीकार कर लिया है। अब घर जाना, जो ईश्वर ने तुम्हें दायित्व सौंपे हैं उनका निर्वाह करना, और उस निर्वाह करते करते अगर थोड़ी सी कभी गलती हो जाए तो तुरंत हाथ जोड़ लेना, भगवान से कहना प्रभु आज थोड़ा सा प्रसाद नीचे गिर गया, तुम्हारी शरीर क्या है, प्रसाद है कि नहीं है? तुरंत कहना प्रभु आज मुझसे गलती हो गई, आपका प्रसाद ये शरीर रूपी थोड़ा सा गलत जगह चला गया, गलत रास्ते पे। तो तुरंत उठना और कोशिश करना कि अब वहां नहीं गिरेंगे। मतलब कहां रखेंगे? जहां पांव ना पड़े, मतलब अब हम गलत जगह पांव नहीं रखेंगे। तो पिंडदान का मतलब यह है कि ये, अब बात यह भी समझ लो, आज की कथा का मेन शीर्षक है पूत और पुण्य। जीते जी कुछ ऐसा करके जाओ कि मरने के बाद तुम्हारी संतान को तुम्हारी आत्म शांति का उपाय न करना पड़े, क्योंकि दूसरे की हुई प्रार्थना तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। जीते जी कुछ करके जाओ ऐसा, कम से कम तुम्हारे जाने के बाद एक ऐसी पुण्य की बेल लगा के जाओ कि अगर तुम्हारी संतान तुम्हारे आत्मोद्धार का उपाय न करे तो तुम्हारा स्वयं का किया हुआ कर्म तुम्हारे जाने के बाद वो सत्कर्म बन जाए। अब उदाहरण ऐसे समझ लो, कई लोग गौशालाएं बनवा देते हैं, अब वो रहें चाहे ना रहें, पर वहां गैया तो बनेगी, तो उसके जीते जी तो सत्कर्म हो ही रहा है, पर उसके मरने के बाद भी तो उसके नाम से सत्कर्म चल रहा है। कई साधु संत महात्मा कीर्तन बिठा देते हैं, कई जगह आपने देखा होगा यहां 20 साल से कीर्तन चल रहा है, यहां 25 साल से कीर्तन चल रहा है। हमारे यहां सागर में भूतेश्वर में कितने वर्ष हो गए? 25 वर्ष हो गए।
गौरी शंकर सीताराम जय पार्वती शिव सीताराम। 25 साल से यह धुन चल रही है। तो कई महात्मा कीर्तन बिठा देते हैं, अब वो तो नहीं रहते, चले जाते हैं, पर उनके नाम से कीर्तन तो आज भी चल रहा है। तो उनके जाने के बाद भी उनकी पुण्य की बेल चल रही है कि नहीं चल रही, बताओ। कई लोग भागवत का दान कर देते हैं, कई लोग रामायण का दान कर देते हैं, कई लोग को 1000 गीता बांट दें। अब 1000 लोगों को गीता बांट दी किसी ने, चलो 1000 नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, 1000 में 100 लोग तो उस गीता को पढ़ते होंगे कि नहीं पढ़ते होंगे। चलो 100 को भी छोड़ दो, एक व्यक्ति तो 1000 में ऐसा लिया होगा गीता को जो अपने घर में उसका पाठ करता होगा। तो वो व्यक्ति तो चला गया, पर उसके नाम से जो गीता पढ़ रहा है उसका फल उसे नहीं मिलता होगा, उसको उसका फल मिलता होगा। जाते जाते कुछ ऐसा कर कई लोग कमरे बनवा देते हैं। एक कमरा, यही आपने धर्मशाला में देखा, हर कमरे पे कोई ना कोई बोर्ड लगा है। अब भगवान करे जिसने बोर्ड लगाया वो हो, नहीं भी हो, कोई पक्का तो है नहीं, पर आज उनके नाम से जो कमरे बने हैं, आप लोग रुके हो, हम रुके हैं, उल्टा सीधा जैसा भी हमसे बन रहा है नाम ले रहे हैं, तो उसका दशांश उसी का है जिसके कमरे में हम लोग रुके हैं। तो पूत के भरोसे मत बैठे रहो, क्योंकि पूत का पुण्य काम नहीं आएगा, तुम्हारा स्वयं का पुण्य तुम्हारे काम में आएगा। और फिर बहुत कड़वी बात सुनो, जितने भी पूत ये कर रहे हैं वो किस लिए? निज स्वार्थ के लिए। क्यों है? सब अच्छा हो रहा है, पितरों की कृपा बनी रहे, माने धन दान भरो रहे, परिवार अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, इसीलिए तो हम सब ये कर रहे हैं। तो अब इसमें पितरों का उद्धार है कि स्वयं का स्वार्थ? पहले तो ये बताओ। स्वयं के स्वार्थ के लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि हम सुखी रहें, पितर प्रसन्न रहेंगे तो हम अपने आप सुखी रहेंगे। तो निवेदन बस ये है कि जीते जी कुछ ऐसा करके जाओ कि मरने के बाद तुम्हारी संतान को तुम्हारी मुक्ति का उपाय ना खोजना पड़े। स्वयं जीते जी मुक्त हो जाओ, स्वयं जीते जी मुक्त हो जाओ। और जीते जी मुक्ति होने का मंत्र, जीते जी मुक्त होने का मंत्र है, जो चला गया है उसका दुख मत करना, जो चला गया है उसका दुख मत करना, और जो मिल रहा है उसमें आसक्ति मत करना। यही जीते जी मुक्ति का उपाय है। जैसे बेंटेक्स वाले लिख देते ना, सोने से कम नहीं और खो जाए तो गम नहीं, है ना? ऐसे ही जिंदगी को बनाओ, जो खो गया उसका गम नहीं और जो है वो कम नहीं, अपने आप जिंदगी का आनंद। यही तो मुक्ति है, यही मुक्ति का उपाय है, दूसरा कोई मुक्ति का उपाय नहीं है। जीते जी मुक्त हो जाओ। और एक बात और ध्यान से सुन लो, अब हमारे बच्चे यहां तक हमारा पिंडदान करने आए, चाहे बिल्कुल ना आए, हम स्वयं पितर पक्ष में भगवान बद्रीनाथ के चरणों में आ गए हैं, इसलिए अब हम तो मुक्त हो ही गए, हम स्वयं आ गए। बताओ, गंगा जी में फूल ले जाओ वो अच्छो है कि खुद ही हाले फूले जाओ वो अच्छो है? बोलो, खुद हाले फूले अपन आए हैं, अपन ज्यादा कीमती है कि अपने फूल ज्यादा कीमती है? फूल समझ गए ना, फूल ये बारे फूल नहीं, हाँ हाँ, जो में सफेद थैलिया में तुम्हारे बाल बच्चे ले जाए, ये फूल नहीं ना तुम कल से फूल लाए फिरो के ये हैं, ये फूल नहीं बे फूल। अच्छा, मरवे के बाद तुम कोई काम के नहीं रहे, सिर्फ एक जगह तुम बहुत काम यहाँ हो, या हम बताओ। अच्छा, कहां? मरने के बाद तुम किसी काम के नहीं, सिर्फ एक जगह। अगर ट्रेन में जगह नहीं मिले और कहूं तन्नक को पूछ ले, बहुत जगह नहीं हुए, बहुत ज्यादा, और को पूछे कहां जा रहे, कहीं और फूल लेके यहां जा रहे हैं, अपने आप सीट खाली, आदमी माई के माई चा कैसा बैठो रहा है, ऐसा हो जाते फूल धरे, फूल बगल वारिस का तो फूल जय जय। तो
बात धुंधकारी और गोकर्ण की चल रही है। गोकर्ण जी ने कहा हमने तुम्हारा पिंडदान गया जी में किया। धुंधकारी क्या कह रहा है? गया श्रद्धा सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। अगर 100 बार भी गया जी में हमारा पिंडदान कर दिया जाए फिर भी हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। अब यहां एक संशय उठता है कथा में। गया महात्म में लिखा है कि पितर पक्ष में गया में पांव पड़ जाए, बद्रीनाथ ब्रह्म कपाल पे हम आ जाएं, दर्शन हो जाए पितर पक्ष में, तो हमारे ज्ञात अज्ञात जितने भी पितर हैं जिनको हम जानते भी नहीं, उन सबकी मुक्ति हो जाती है। भगवान के चरणों में उनको वास मिल जाता है। तो जहां पांव पड़ने से मुक्ति मिल जाए और जहां गोकर्ण जी जैसा वैदिक ब्राह्मण, सदाचारी ब्राह्मण, सत्कर्मी ब्राह्मण पिंडदान तक करे पूरे विधि विधान से और वहां धुंधकारी की मुक्ति ना हो, इसको क्या कहोगे? इसका सीधा सीधा तरीका है, यह बड़ा विवादित प्रश्न था। पर इस कलयुग के वशिष्ठ परम श्रद्धेय पूजपाद वेदाचार्य मलुक पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज ने वो सटीक उत्तर ढूंढ के निकाला। जब इस पे बहस चली कि भागवत में लिखा है कि 100 बार पिंडदान करो तो मुक्ति ना हो, और गया महात्म में लिखा कि 1 बार पिंडदान कर दो तो मुक्ति हो जाए, तो धुंधकारी की मुक्ति क्यों ना हुई? तो पूज्यपाद सदगुरु चरण क्या सुंदर व्याख्या करते हैं। वो कह रहे हैं कि धुंधकारी की मुक्ति इसलिए नहीं हुई, किसलिए? गोकर्ण जी जब गया में पिंडदान करते तो पिंडदान में गोत्र बोला जाता है, गोत्र बोला जाता। अब गोकर्ण जी गोत्र लगाते थे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण का, वो धुंधकारी आत्मदेव का बेटा था ही नहीं, वो तो कहीं और से लिया गया था। धुंधली ने चालबाजी करके वो बेटा पड़ोसी से ले लिया, इसलिए वो पिंड धुंधकारी को मिल नहीं रहा था, इसलिए धुंधकारी का उद्धार हो नहीं रहा था। सुबह हुआ, गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य को जल दिया। यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय मां भक्ताय घ्राणार्गम दिवा करो। देखो, व्यक्ति को नित्य 2 काम जरूर करने चाहिए। भगवान शिव को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाए और भगवान सूर्य को नमस्कार जरूर करे। जल चढ़ा के अर्घ्य दे के नमस्कार जरूर करे। और विष्णु पुराण में तो यहां तक लिखा है प्यारे कि हर व्यक्ति को श्राद्ध करनी चाहिए। ध्यान से सुनना बात, हर व्यक्ति को श्राद्ध करनी चाहिए। ब्राह्मण भोजन कराए, अगर ब्राह्मण भोजन ना करा पाए तो थोड़ा सा चारा लेके गैया को जरूर खिलाए। अगर इतना भी ना कर पाए, ध्यान से सुनना, श्राद्ध तो करना ही चाहिए, क्योंकि जो श्राद्ध नहीं करते, बिल्कुल मैं श्लोक के सहित लाया हूं, यहां लिखा है अतर्पिता शरीरा रुधिरम पिबंती। जो अपने पितरों का तर्पण नहीं करते हैं, उनके पितर उस परिवार में होने वाले जो व्यक्ति हैं उनके रक्त का पान करने लगते हैं। अगर आप अपने पितरों को जल नहीं दे रहे हो तो वो तुम्हारे रक्त का पान करेंगे। तो श्राद्ध करनी चाहिए, तर्पण करना चाहिए। तो तर्पण में तो जल कहीं भी सुलभ हो जाए, पर अगर श्राद्ध में पहले तो ब्राह्मण भोजन कराओ, ना करा पाओ तो गैया को चारा खिलाओ, कुत्ते को रोटी खिलाओ, कौवा को खिलाओ। और अगर तुम्हारे पास इतना भी नहीं है कि तुम गाय को चारा खिला सको, ब्राह्मण भोजन करा सको, तो सुबह सुबह उठकर सूर्योदय जब होवे तो दोनों हाथ सूर्य के सामने खड़े होकर के ऐसे हाथ करके और सिर ऊपर को करके भगवान सूर्य से प्रार्थना करो कि हे भगवान सूर्य, ना तो मेरी इतनी ताकत है कि मैं ब्राह्मण भोजन करा सकूं, गाय को चारा खिला सकूं, कुत्ते को रोटी खिला सकूं, पर मैं आपके सामने आत्मसमर्पण करता हूं और आप मेरे पितरों को गति प्रदान कर देना। और पितर पक्ष भर
जब सूर्य को जल चढ़ाओ तो उसमें काला तिल मिला करके, और जो सूर्य को अर्घ दे देता है उसको श्राद्ध का फल प्राप्त हो जाता है, उसको गौ सेवा का फल प्राप्त हो जाता है। पर कुछ ना कर पाओ तो सूर्य को जल जरूर देना। काला तिल डाल के सूर्य को जल चढ़ा के दोनों हाथ उठा के प्रार्थना करना कि हे भुवन भास्कर सूर्य, हमारे पितरों को गति प्रदान करना। चलो भोजनों नो जो रजे हैं सब, बिल्कुल गारंटी कहा पंगत नो पूरे इकट्ठे हो जाए। कैसे उनको पता है कि 6-7 बजे तो खावे मिल लेंगे। हाँ 7 बजे तक फुल हो जाए, भोजन नो तो भराई जे है हाल, बिल्कुल गारंटी कहा। हाँ बिल्कुल, तुम तो 7 बजे देख लियो आरती में तो जगह नहीं बचने। कैसे उनको भागवत से कुछ नहीं लेने, ने बेवकूफ आया है। ये तो टाइम साधे हैं कि अपन हो तो 5 बजे कथा में पहुंचने, 5:30 बजे न महाराज जी आरती कराई दे और आए हैं। अब तो देखा चलियो, और जितने यहाँ हैं हम सबकी दार रखे हैं। और जाइए या भी ध्यान रखियो। अब आओ, अब वैसे 4 के बाद जे को कथा में आउट है वो तो ने चाहिए बैठा चलो फट्टी पे, और कथों में पेल खावे मिल जाए। काय खो जीना चढ़ रहा है, इतनी हिम्मत कर रहा है। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। अगर पितर पक्ष में कुछ ना कर पाओ तो सूर्य को जल, और कोशिश करना इन 15 दिन में अगर करके देखना मेरी बात को, कोई सात्विक सदाचारी सत्कर्मी ब्राह्मण को बुलाकर बेल के वृक्ष के नीचे, हम तो आपसे निवेदन करते आप लोग भले यहां आ गए हो, अगर अमावस्या को हम लोग तो यही रहेंगे, पर परिवार में कुछ लोग तो रह गए होंगे, सब तो आए नहीं होंगे, उनको फोन करके कहना कि पंडित जी ने एक बात कही है, अमावस्या के दिन कोई सदाचारी सत्कर्मी ब्राह्मण को बुलाकर बेल के वृक्ष के नीचे बिठाकर 18वें अध्याय के गीता का पाठ सुन लेना, और उसी बेल के वृक्ष के नीचे उस ब्राह्मण को भोजन करा देना। तुम जिन पितरों को भूल भी गए होगे, जो पितर तुमसे रुष्ट हो गए होंगे, वो खाली बेल के वृक्ष के नीचे 18वें अध्याय के गीता का पाठ, और 1, 3 या 5, 2 ना हो 4 ना हो, 1, 3 या 5 या 7, सम संख्या में ना हो विषम में। मैं ज्यादा तो नहीं, बद्री विशाल के चरणों की कृपा से कह रहा हूं। यहां तो कथा चलेगी, पर आप अपने घर में बोलना कि एक ब्राह्मण को बुलाओ, 18वें अध्याय गीता का पाठ सुन लो। अब यहां क्योंकि बेल का वृक्ष संभव नहीं है, दिख नहीं रहा, मुझे तो बेलपत्र ही नहीं मिला 2 दिन से। भोलेनाथ को हमने तो उनसे चावल चढ़ा दिया, हमने कहा तुम जानो, सब तुम्हारी तो लीला है, हम क्या करें। फिर देखना आपके घर से दुख, दाल उद्र रोग और आपसी कलह कैसे खत्म होता है। और अभी नहीं, अब पिछले अगले जो करे दिन आए उनमें बेल के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण को भोजन करा के देखना, और गीता का 18वें अध्याय का पाठ सुन लेना। फिर देखना आप कैसे आपके पितर आप पे कृपा नहीं करते। तो बात चल रही थी, सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं गोकर्ण जी। आकाशवाणी हो गई, श्रीमद् भागवतान मुक्तिर सप्ताहम वाचनम कुरु। गोकर्ण, अगर अपने भैया की मुक्ति चाहते हो तो भागवत की कथा सुना दो। तुरंत गांव वालों ने अच्छी तैयारी कर दी। गोकर्ण जी कथा मंच पर विराजे, व्यासपीठ पर, सामने एक 7 गांठ का बांस लगा था, धुंधकारी उसमें आके बैठ गया। अब जा भी ध्यान से सुन लो, अगर तुम लोगों ने सीधे सीधे कथा नहीं सुनी तो फिर तुम्हारे परिवार के तुम्हें बांस में बांध के सुनवा है। सुनने तो पड़े है ना, कथा तो सुननी पड़ेगी। तो जितने ते आ गए हैं वे तो सुन रहे हैं ऐसे, और जो नीचे सो रहे वे बांसाई में बंद हैं, फिर सुने हैं वे प्रेत बन के। हाँ बताओ तो यार, हमारा दिमाग बार बार जैसे सोच रहा हो।
नीचे बनत नहीं है रात में। आज तो हम श्रीकांत को बुलवा रहे, मुन्ना भैया आज को भोजन हम करवा है नीचे, इतों के नाम लिखो, रजिस्टर में टिक लगे, आज भेज हैं भीतर। आज को हम ले रहे हैं जिम्मो नेची को। हाँ, 7 दिन में कथा हुई। एवं 7 दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विवेधिना, 7 गांठ का बांस फट गया। दिव्य रूप धरो तुलसी मादत मंडिताम, धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। सबने सोचा भगवान आ गए, पर धुंधकारी ने कहा नहीं, मैं भगवान नहीं हूं, ये तो भागवत की कथा का प्रभाव है। विमान आया, गांव के लोग बैठने लगे, भगवान के पार नहीं, कथा के कुछ नियम है, उसके नियम से सुनना चाहिए कथा को। अच्छा, एक बात और है, बार बार कथाओं में कहा जाता है कि विमान आता है, विमान आता है, विमान आता है। तो कभी आप लोगों ने भी बहुत कथाएं सुनी होंगी, उतरा कहीं एक आध। अब पंडित जी तो हर कथा में कहते कि विमान आता है। अब तुम लोगों ने 10-25 कथाएं तो सुन ही ली होंगी। चलो मान के चलो कहीं ना आए, बद्रीनाथ में आएगा, कौन कौन जाएगा? आपको नहीं भेजना अभी विमान पे, अभी हम लोगों को बहुत जगह जाना है आपके साथ। और फिर एक बात और बता दें मुन्ना भैया, आपके जीवन में तो विमान उतर चुका है, व्यास गद्दी से कह रहा हूं, विमान तो उतर चुका है। और आप तो विमान पे बैठ के यहां तक आए, और इतने लोगों को भी ले आए, ले आए। विमान का मतलब क्या है? विमान का मतलब यह नहीं है कि विमान आया और सीधे उड़ के चले गए। आप सब अच्छे प्रबुद्ध श्रोता हो, वी धन मान बराबर विमान। जिसने जीवन में अपने मान का हनन कर दिया, समझ देखो विमान आएगा, उस पर बैठोगे, भगवान से मिलोगे कि नहीं मिलोगे? तो जिसने अपने जीवन में अपने मान का हनन कर दिया, जिसने अपने मान को मिटा दिया, समझ लेना वो भगवान से मिल गया। जिसने अपने मान को मिटा दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई बाधक भजन में चीज है तो वो मान है। और हम जैसे मैं उदाहरण हमारे नाम के आगे देखो, अब तो बहुत कुछ लिखा जाने लगा। राष्ट्रीय संत गौ पीठाधीश्वर महंत श्री श्री 108 श्रीमान, फिर श्री विपिन बिहारी दास, इतना लंबा नाम है। श्रीमान तो आगे ही लगा है, और डिग्रियां तो ठीक है, भगवान आज तक नहीं मिल रहे हैं। और एक भगत ऐसे हैं, उनसे कहा श्रीमान लिखे, बोले हट पीछे कर मान को, तो क्या लिख दें? बोले हनुमान। क्या लिखा है? हनुमान। और यहां लिखा है श्रीमान विपिन बिहारी, पहले मान है और उनके पीछे मान है। जिसने मान को पीछे कर दिया, हनुमान जी को कहीं बिठा दो, मेरी गारंटी है 2-5 साल में राम जी का मंदिर आगे बन ही जाएगा। तो बिठा करके तो देखो, क्योंकि जिसने मान को पीछे किया भगवान उसे मिलेगा। तो आपके जीवन में तो विमान आ ही गया है। जयंती दीदी बैठी है, कहां बैठी हैं? यहीं कहीं बैठी हैं, बिमला बहन जी सब बैठी थी। रात में कोई गाली दे रहा होगा आपके लिए, किसी ने इनसे जाके कहा कि वो तुम्हें गाली दे रहे हैं, गंदी गंदी क्यों आए, वैसा दुनिया की बातें वो नहीं बोल सकते। इनसे कहा, इनका दे लेन दो, अपने कंधा बहुत मजबूत है, जब अपने तो सबको बोझ उठा रहे तो 2-4 गाली को बोझ नहीं उठा पे। यही तो विमान है जीवन में, जिसको सहना आ गया उसको इस दुनिया में रहना आ गया, ये भी गारंटी है। क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है। एक बहुत पुराना फिल्मी गाना है ये। क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है। मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। जो सागर सबको पानी देता, वो सागर कभी न रीता है। मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। चोट मारने वाला टूट जाता है, पर चोट सहने वाला कई पीढ़ियों तक चलता है। ये मेरा अनुभव है, ये संतों के शब्द हैं। जिसने चोट मारी है वो टूट जाएगा, और जिसने चोट सही है
वो कई समय तक चलेगा। और इसका उदाहरण देखो, या हमारे विश्वकर्मा बंधु बैठे हैं, कोई हाथ उठाओ अगर कोई बैठे, मतलब इतने लोग। अब आप लोग बताना, एक वो होती ना जिसपे लोहा कूटा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? जमीन में गड़ी रहती है, निहाई। निहाई जमीन में गड़ी रहती है और हथौड़े से उस पर चोट मारी जाती है। अब कई परिवारों में, हम बहुत परिवारों से जुड़े हैं, तो वो बताते हैं महाराज ये निहाई हमारे अजा पराजय के समय की गड़ी है, और बोले हथौड़े हर 6 महीने पे लेने पड़ते हैं। तो फिर ये दिमाग कहता है कि निहाई ने चोट सही तो 5 पीढ़ी से चल रहा है, और हथौड़ा चोट मार रहा है तो हर 6 महीने में टूट जाया करता है। सीधी सीधी सी तो बात है। तो मिलता है जहां का प्यार उसे जो औरों के आंसू पीता है, जो सागर सबको पानी देता वो सागर कभी न रीता है। तो विमान का मतलब यही है प्यारे, कि जिसके जीवन में मान खत्म हो जाए, जिसके जीवन में मान खत्म हो जाए, समझ लेना उसके जीवन में विमान आ गया। अब एक बात को और समझो, जब कोई अच्छा काम करोगे तो मान तो मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब इस बात को भी ध्यान से सुनना, मान मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, मान पच जाए बहुत बड़ी बात है। पैसा इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर उस पैसे का उपयोग अच्छा हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। भोजन बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर भोजन बनाने के बाद किसी को खिला देना बहुत बड़ी बात है। अब भोजन तो होटलों में भी बनता है, पर वो ऐसे थोड़ी कि हाथ पकड़ पकड़ के खिलाते कि पाओ 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 पाओ, और जितना पाओगे उतना ही चुकाओगे। होता है ऐसा कि नहीं होता? तो सम्मान जीवन में मिले तो फिर एक काम करना, पचाने का तरीका बता रहा हूं। सम्मान जीवन में मिले तो कैसे पचे? सम्मान जीवन में मिले तो ऐसे पचा लेना। आपने देखा होगा नेताजी लोग जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो उनको खूब मालाएं पहनाई जाती हैं। पहनाई जाती कि नहीं पहनाई जाती? 50-50 मालाएं पहन लें, कहो 100 माला पे। अब क्षेत्र में जा रहे माननीय, अगर माननीय में 100 माला पहने रहे तो नेताजी लगे हैं कि नमूना? पहले तो जा बताओ। अगर वो 100 माला उनको पहनाई जाए और वो इकट्ठी पहने रहे तो वो नेताजी लगे हैं कि नमूना? और अगर वो 100 माला पहने भी रहे तो दूसरे दिन पट्टो बांधे फिर हैं, काहे बोले नसें खिंच गई। तो नेताजी क्या करते हैं, किसी ने माला पहनाई और उन्हें तुरंत उतार के बगल वाले को दे दी, या बगल वाले ही उतार लेते। उतार लेते कि नहीं? कोई ने पहनाई, संगे 2-4 ने फट से निकाल ली, या वे खुदा ही निकाल के दे दे। माला तो पहनाई जाएगी। ध्यान से सुनना, अच्छा काम किया है तो सम्मान की माला मिलेगी, पर यह सीख लेना कि नेताजी को माला पहनाई गई तो नेताजी ने तुरंत बगल वाले को दे दी, और आपको जब कोई तारीफ करे, सम्मान की माला पहनाए, तो आप तुरंत ऊपर वाले को देते जाना कि प्रभु ये तुम्हारी कृपा से मेरा सम्मान हो रहा है, ये तुम्हारी इच्छा, तुम लो तुम लो। फिर तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, फिर तुम्हें दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि जो मिला हमने ऊपर वाले को दे दिया, हमने रखा ही नहीं अपने पास कुछ। कोई ज्यादा तारीफ करे, खूब प्रशंसा करे, आराम से कान पकड़ ले, प्रभु तुम्हारी इच्छा। पहले क्या होता था, जैसे जब बच्चे अबे पढ़ा थे, अपन भी पढ़े हैं, पर अपन अपनी पढ़ाई इतना कमजोर रही, आज की स्टैंडर्ड की है। अपन तो गांव के आदमी, अपन हो तो सिलेट और रबड़ तो मिलत नहीं हती मिटावे। सो जो गांव से जुड़े हुए हैं, हमारी भाषा समझ है, त्योरंजों की बोले धल लेते अपन मिटावे, उसे मिटाते हैं खबर को। त्योरैया की लकड़िया रख ली, वो पानी भरो रहते, सुबह फेर के मिटाते। पर आजकल तो रबड़ चलत है, शीश से लिखो, कुछ गलत लिखा जाए तुरंत रबड़ से मिटा दो। ऐसा ही जीवन में अगर अपन से कुछ गलत हो जाए तो भगवान ने तुम्हें भी एक रबड़ दी है शरीर में। कान पकड़ के देखो, मैं कहूं हड्डी हड्डी है, देखो है रबड़ या लगी जा। कितना बड़ी गलती हो जाए, मान के चलो तुम आए, तुमको घुमार भी गए हो बिल्कुल बंदूक को घोड़ा चढ़ा के, और अगर तुम जैसे ही उसके दरवाजे पहुंचो और वो 2 ही कान पकड़ के खड़ो हो जाए, तो एक बार हाथ ढीले पड़े कि नहीं पड़े?
मतलब मिट रहा है, रबड़ से मिट रहा है। सीधी सीधी बात जा है कि रबड़ से मिट रहा है। कोई भी गलती हो जाती थी तो कहते कान पकड़ो, आज के बाद ये गलती नहीं करोगे। हाँ, कान पकड़ के मन मिट गो। अब दिक्कत ये हो गई है कि पहले हमारे यहां गलती होने पर कान पकड़े जाते थे और गलती साफ हो जाती, माफ हो जाती थी। और आजकल हमारे यहां गलती भी करते हैं पर कान नहीं पकड़ते, सीधे कालर पकड़ते हैं। गलती भी करेंगे, कान नहीं पकड़ेंगे, सीधी कालर पकड़ेंगे। और जो कालर पे हाथ गाओ सो कारागार को पक्को भाव, फिर तो लड़ाई झगड़ा होगा। तो विमान की बात चल रही थी। विमान का मतलब है बीधन मान बराबर विमान। जीवन में जिस दिन तुमने अपने मान का हनन कर दिया, अपने आप को सबसे छोटा समझ लिया, हाँ, जिस दिन तुम्हारे भीतर यह बात बैठ गई कि मुझसे छोटा इस दुनिया में अब दूसरा कोई है ही नहीं, समझ लेना उसी दिन ठाकुर जी तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। कबीरदास जी कह रहे हैं कितना छोटा बनना पड़ेगा। राई के बीसों विषय, राई सब्जी में डालने वाली मसाला, कितना छोटा दाना है। कबीरदास जी कह रहे हो कि 20 टुकड़ा करो और 20 टुकड़ा में से फिर 1 टुकड़ा करो। राई के बीसों विषय ताते कर पुनि 20, और ताते छोटे हो जाइए फिर मिले हैं जगदीश। इतने छोटे बन जाओ भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे तृणादपि सुनी चेनो, अपने आप को तिनके से भी छोटा मानो। तुम जितने छोटे भगवान उतने जल्दी प्राप्त। बिल्कुल छोटे बनो, अपने आप ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी। तो विमान मान का हनन कर दो। धुंधकारी चला गया। गांव के लोगों ने नियम पूछे कथा के। देखो कथा में बहुत नियम है, पर व्यक्ति जैसे जैसे भजन की ऊंचाई पे आता है तो नियम टूट जाता है, और जहां नेम टूटता है वहां प्रेम चालू हो जाता है। कथा का सबसे बड़ा नियम है भगवान के प्रति प्रेम। ठीक, भगवान का नाम जप करना। हमको रात में शायद कोई कौन बता रहा था, हाँ वकील साहब ने कही थी, कौन है, कि महाराज जी कल आपने कह दिया तो आज एक अन्न का दाना व्यर्थ नहीं फेंका। सब ने उतना लिया जितना जिसको पाना था, और सब भगत अपनी अपनी थाली धो रहे थे। हमने कहा चलो कम से कम कछु तो फर्क पड़ो। एक दिन में अगर इतो सुधर गओ कि तुम अपनी थाली धोने लगे तो गारंटी कहाई 7 दिन में तुम्हारा मन भी धुल जाए। एक दिन में कुछ तो फर्क पड़ा। आज तुम एक दिन की कथा में अन्न का कण नहीं छोड़ रहे हो तो 7 दिन में ऐसी आदत पड़ जाएगी कि यहां से जाने के बाद कहीं भी सत्संग होगा तो सत्संग का क्षण भी नहीं छोड़ोगे। हाँ, यही तो स्वभाव का परिवर्तन करना है अपन को, यही तो बदलाव करना है। जैसे आए थे अगर वैसे ही लौट गए तो यहां तक आने का क्या मतलब निकला। जैसे आए थे वैसे मत जाना। हाँ, एक बदलाव करना। जब लोग तुम घर से आए थे ना तो तुम्हारे कपड़े साफ थे, प्रेस व्रेस करके धो धा के चकाचक सूटकेस जमा के आए, पर जब यहां से जाओगे तो कपड़े मैले हो जाएंगे। अब यहां तो ना सुखा पाओगे ना धो पाओगे, सब लाए होंगे। घर से जब आए हो तो कपड़े साफ करके लाए हो पर मन मेला था। पर जब यहां से जाओ तो कपड़ा मेला हो जाए और तुम्हारा तन उजरा और मन उजरा हो जाए। तुम्हारा सूटकेस में भली कपड़ा मेला चला जाए पर इस शरीर के सूटकेस में मन उजला होकर के जाना चाहिए। प्यारे, बदलाव होना चाहिए, बदलाव जरूरी है। कथा को आगे हम ले चलें, कुछ सूचना हमारे गर्ग जी आपको देंगे और इसके बाद फिर कथा को आगे ले चलेंगे। तब तक और आए जा रहे हैं भोजन वाले। हम सोच रहे हैं कछू पर जाए कानों में। हाँ, तुम्हारों की तो क्लास पूरी हो चुकी आज की। हाँ, जो अच्छी क्लास के स्टूडेंट थे उनकी हुआ गई पूरी। आप तो जो पहली बार आए जो खा भी चढ़े हैं जी ना भाई, उनके लाने भाई उनको महाभारत की कथा सुने हैं भाई तुरंत। हाँ, अब काश हमें महाभारत ही बोलने तुरंत। बैठा रहो भैया जी 5:30, 5, 6 बजे जो आ रहे हैं, बैठा रह जाओ, उनको जगह करो। बेचारे सो के आए हैं तो थक गए होंगे। श्रद्धे गर्ग जी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशाय गोविंदाय नमो नमः। हमारे व्यासपीठ पर बैठे हुए बुंदेलखंड के तुलसीदास श्री विपिन बिहारी जी महाराज को
प्रणाम। हमारे यहाँ मुन्ना भैया पुरुषोत्तम जो धर्म मूर्ति हैं, उनके परिवार को प्रणाम। उनकी दीर्घायु हो, निरोगी हो। आप लोग देख रहे हैं उस दिन से कि इस उम्र में भी वो अपने यहाँ जो मेहमान आते हैं, अपन उनको बैठ के खाना नहीं खिलाते, अपन आदेश कर देते हैं खाना खिला देना। और वो बैठ के जब तक शुरू से अंत तक हर व्यक्ति जब पूरा खाना खा लेता है तब पूरा देखते रहते हैं। पिता जैसा सम्मान करते हैं। उनके चरणों में बारंबार नमन। हमारे मुख्य यजमान और सभी यजमानों को यथायोग्य प्रणाम। हम यहाँ नर और नारायण, जिन्होंने चौबे जी को बार बार धन्यवाद देंगे कि नर और नारायण दोनों से मिला दिया। नर पर्वत पर जो अपन कथा सुन रहे हैं और नारायण पर्वत पर श्री बद्री विशाल जी हैं। दोनों के बीच में अलकनंदा बह रही हैं। तो नर और नारायण, इनका जन्म जो हुआ है, कल गुरुजी ने बताया था कि नर और नारायण अर्जुन और कृष्ण के रूप में इनका अवतार हुआ है। वो कर्ण के मानने के लिए, इनका अवतार हुआ है। और कर्ण कौन थे? कर्ण वो थे जो दानवीर थे। इतना सोना दान करते थे और करते 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 अंत में स्वर्ग को प्राप्त हो गए। और जहाँ वहाँ पहुँचे तो उनको सोना ही परसा गया है। अपने श्राद्ध के जो 15 दिन चल रहे हैं, ये क्यों बने 15 दिन? जब उनको अन्न नहीं मिला तो देवताओं ने कहा कि आप पृथ्वी लोक पर जाइए और अन्न का दान करिए। तो यहाँ उनने 15 दिन अन्न का दान किया और फिर वापस गए। तभी से अपना पितृपक्ष कहलाता है। दूसरी बात, पितृपक्ष में लोग कहते हैं कि तिथि का यहाँ महत्व नहीं है, क्योंकि मनुष्यों का 15 दिन और पितरों का 1 दिन होता है। कभी भी आप उनके नाम से अपना दान कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं, श्राद्ध कर सकते हैं। और हम यहाँ बैठे हुए हैं, जो चौबे जी अपन को यहाँ ले आए हैं, उनको फिर बारंबार प्रणाम करते हुए एक बात जरूर कहेंगे कि अपने पितरों के नाम से आपको अच्छा एक अवसर मिला है। हमें क्षमा करेंगे चौबे जी, हम अपनी तरफ से बात रख रहे हैं कि यहाँ जिनको जो बन पड़े पितरों के नाम से, यहाँ अपन दान दे सकते हैं, किसी भी रूप में दे सकते हैं। अपन सहयोग कर सकते हैं, आटा का, दाल का, तेल का, घी का, सब्जी का। और यहाँ तक कि यहाँ बहुत महंगाई है। यहाँ जो आलू अपने यहाँ 10 रुपये किलो मिलती है, यहाँ 50 और 100 रुपये किलो तक पहुँच जाती है। 10 गुना कीमत है। यहाँ सिलेंडर 2100 रुपये का है, 2300 रुपये का है, 2300 रुपये का। तो हम आप लोगों से अपनी तरफ से निवेदन ये करेंगे कि अपन क्यों ना थोड़ा थोड़ा सहयोग करें। ये मतलब उनका कहीं वो तो सेवा कर ही रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि अपन सब्जी का 1 दिन की सब्जी का दान कर दें, एक दिन के सिलेंडर का दान कर दें, वो भी तो दान ही है। आटे का दान कर दें, चावल का दान कर दें, दूध का दान कर दें। अपन सब सहयोग करें ना। यहाँ महंगाई इतनी है क्योंकि सब नीचे से आता है। तो हम आप लोगों से ये जरूर प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी ना किसी रूप में अपन सहयोग करते ही चलें, जो भी बने। और हमको ये क्षमा करेंगे क्योंकि हमने इसलिए बोला है कि हम ये देख रहे हैं, हमसे देख रहे हैं कि ऐसी सेवा और इतना और संख्या भी बढ़ गई अपने पास। व्यवस्था अपनी मान लो 400 की थी तो 700 लोग हैं, वो तो करेंगे व्यवस्था, पर अपन क्यों ना सब सहयोग करें। तो हम आप लोगों से अपनी तरफ से निवेदन करना चाहेंगे कि किसी ना किसी रूप में, हम कह रहे हैं सब्जी यहाँ बहुत महंगी मिलती, दूध यहाँ 200-150 रुपये लीटर है। तो किसी ना किसी रूप में अपने पितरों के नाम से यहाँ सहयोग करें। बस इसी शब्दों के साथ आपको प्रणाम है। राम भजो रे मन प्रेम से, भजो रे मन प्रेम से, राम रघुरैया 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 राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे
कृष्ण कन्हैया राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए बेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया। बेर खुआ के सबरी चढ़ गई नाम चढ़ा के बटिया। बेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया। बेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया। और खिचड़ी खुआ के कर्मा तर गई। खिचड़ी खुआ के कर्मा तर गई। बन गई उनकी मैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। ताली बजाते हुए भगवान के लाने नहीं बजा रहे तो इनके लाने बजाओ जो 4:30 बजे आ रहा है सो के। इनको ताली बजाओ ये अच्छो खा के सो के आ गए। इन्हीं को बजा दे। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। राम रघुरैया प्यारे दाऊजू के भैया। 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 भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। 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 भजो रे मन प्रेम से राम रघु। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार ताली और बजा दी। 10-15 जने और आ गए सो के। बैठो आप और आओ। अच्छे आए कम से कम आरती में आ गए आप और हैं। बड़ो भाग्यशाली हो आप और हैं। कम से कम आरती में ही आ जाइयो शाम को। देखो हम तुम्हारे ताली बजवा रहे कहा तुम्हारे सो के आ रहे। बैठ जाओ बैठ जाओ। इनको विशेष जगह बनाओ दादा। बताओ तुम्हारे तो कब से बैठे जी आप भाई आए अतिथि हैं जी कथा के विशेष। बैठा जा जी 4-5 बजे आ रहे हैं। बैठो आप और हैं सब। हाँ विराजत जाओ विराजत जाओ। बड़ी कृपा करी तुम ने 5 बजे आ गए। श्री सीताराम जी महाराज की। अभी बहुत सुंदर बात गर्ग जी ने कही। वास्तव में बहती गंगा में हम लोग भी आनंद लूट लें कथा का। और पितरों के निमित्त अगर एक अन्न का दाना भी तुम्हारा किसी के मुंह में जा रहा है और वो भी बद्री धाम में। बैठा रहो भैया इन्होंने। बैठो भैया नींद हो गई पूरी।
हम कल से बते हैं, बैठ जाओ, सो के आएंगे। ब्राजो बड़ो स्वागत है तुम्हारा, कम से कम आरती में आ तो गए। बैठा रहो उन्होंने गद्दा पे, ऐसा ही सुधार हो कल से जब टेम से यहां हो। तो चर्चा चल रही थी प्रेम की। कथा में सबसे बड़ा जो नियम है वो है परमात्मा के प्रति प्रेम। प्रेम से नाम जप करो, प्रेम से कथा सुनो, प्रेम से ही परमात्मा का दर्शन करो। प्रेम से दर्शन करो तब आनंद बनेगा। अब नियम तो इसमें लिखे, विरक्तो वैष्णवो विप्रः, कथावाचक विरक्त हो, वैष्णव हो। ऐसा कथावाचक ना हो जो दूसरों को तो खूब ज्ञान बताए और वो बिल्कुल पूजा पाठ से दूर रहे। ऐसे वक्ता की वाणी आपको तुरंत तो रिझा सकती है, वाणी तुरंत रिझा सकती है, पर वो वाणी आपके जीवन में प्रभाव और बदलाव नहीं ला सकती है। जिसकी वाणी सुनकर आप रीझ जाओ, ताली बजवा देना कथा नहीं है। वो जीवन में अगर उतर जाए उसकी बात, तो समझना कि ये प्रभावशाली व्यक्ति है, स्वयं भजन करता है, इसलिए उसकी बात हमारे जीवन में उतर गई। और खाली यहीं अच्छी लगे पंडाल तक तो कोई मतलब नहीं है। फिर विरक्त हो, धन का ज्यादा लोभी ना हो, वरना वो घुमा फिरा के कई बात करेगा कि धाम पे आए हो, ये दान करो पंडित जी को तो ये मिलेगा, ये दान करो तो ये मिलेगा। हम तो आपसे सिर्फ एक दान के लिए बार बार कहते हैं और उसका हम आपको बता भी रहे कि क्या मिलेगा। आप समय दान करो, और जब आप समय दान करोगे तो सत्य रूपी परमात्मा तुम्हें जरूर मिलेगा। हमारे लिए धन दान मत करो, हमारे लिए बस समय का दान करो। अपना कीमती समय सत्संग में निकालो, यहां तक आए हो तो यही मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा होगी आप लोगों की। और उन्हीं के लिए इस व्यासपीठ से आशीर्वाद है जो अपना समय दान कर रहे हैं और कथा सुन रहे हैं, और जो खाली दान को खा रहा है और राक्षसों का सो रहा है, उनको आशीर्वाद ने कहा से अब तो हम सही बताएं, हम तो अब जे तक नहीं बोलो चाहें कि विश्व का कल्याण हो। अगर विश्व का कल्याण होगा तो इस विश्व में राक्षस भी हैं। हम नहीं चाहते कि राक्षसों का कल्याण हो, क्योंकि अगर राक्षसों का कल्याण होगा तो अधर्म बढ़ेगा। इसलिए अब तो परोपकारियों का कल्याण हो, भजन करने वालों का कल्याण हो, सत्य के मार्ग पे चलने वालों का कल्याण हो, दान करने वालों का कल्याण हो। हम नहीं कहते विश्व का कल्याण हो, भजन करने वालों का कल्याण हो। भजन करने वाले स्वस्थ रहेंगे तो और भजन वालों को जोड़ेंगे। और राक्षसों का कल्याण होगा तो वो तो राक्षसों ही को बड़ा करेंगे। तो मेरे लिए अगर यहां कुछ दान करना तो अपना समय दान करना, कथा सुनना बैठकर, बस ये मेरे लिए तुम्हारा दान है। विरक्तो वैष्णवो विप्रः, ब्राह्मण शरीर हो, कथा व्यासपीठ पे बैठने वाला ब्राह्मण शरीर हो। जगह का चयन, अब इससे अच्छा जगह का चयन क्या हो सकता है कि हम उनके घर में ही आ गए। अब इससे अच्छी जगह तो हमें नहीं लग रहा कि दुनिया में और कहूं हुई है। भगवान के घर से अच्छी जगह कौन सी हो सकती है। तो जगह का चयन, वातानुकूल व्यवस्था तो वो भी पूरी है। फिर आप कथा में बैठो, आप में कथा बैठ जाए। पधारो और आ गए, इन्होंने बैठा रहो। हाँ, इनको बैठा रहो माता जी हरो, तुम्हारे खड़े होने पर तो हो जाइए, जी सो के आ रहा है। बैठो माता जी हरो। अरे बड़ी कृपा करी तुम्हारों ने, हमें धन्य कर दाओ, हम तो कृतार्थ हो गए तुम्हारों को देख के। बैठो माता जी हरो। तुम्हारे कुर्सी खाली करने पर तुम्हारे नीचे बैठे, इनको बैठा रहो। सबको दिखाए तो कि जे सो के आए। बताओ कथा की आरती को टाइम होगा वो ब्राजो। श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। ऐसा या होने अब तो जे को रोज लेट आवर। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय हो। जय हो बद्री, और कोई ना रहे दरिद्री, जय बद्री। कोई ना रहे दरिद्री। हाँ, ये मुन्ना भैया को दे देना। भैया ये कुछ भंडारी की राशि है, सलत भैया
प्रेम, मेन बात है प्रेम। प्रेम को ऐसे समझ लो, एक छोटा सा दृष्टांत दें आपको। जब मथुरा में मंत्रिमंडल का गठन हुआ, मथुरा मंत्रिमंडल का जब गठन हुआ तो मुख्यमंत्री तो बनाया गया, माने राजा उग्रसेन को ही। भगवान ने अपने नाना को राजा बनाया, खुद कुर्सी पर नहीं बैठे, और सबको अपने अपने हिसाब से डिपार्ट दिया गया। पर पूरी व्यवस्था रही भगवान के हाथ में। मुख्यमंत्री भले उग्रसेन बन गए वहां, पर व्यवस्था भगवान के हाथ में रही। भगवान ने पूरे मंत्रिमंडल की बैठक ली और कहा कि बताओ भाई, कौन सा कानून चल रहा है, कौन सी योजना चल रही है। हीरा सो चल रहा हो तो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, क्या कर दो, हीरा सो चल रहा हो तो काय खोंगर याद वो खुआंगे। श्री राधे, साउंड ही आ रही है। श्री राधे, श्री राधे, राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे, श्री राधे, राधे। क्या कर दो यार। श्री राधे, श्री राधे, राधे, श्री राधे, राधे, राम राम, श्री राधे, राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बस अब न करो कलाकारी, बच जा रहो। श्री राधे, श्री राधे। कल किसी का बैग रह गया है, जिसका भी बैग गुमा हो तो वो मुन्ना भैया वाली भाभी के माँ के पास है। किसका है? हौले जाइयो माता जी, कम से कम हमने खबर करा दी, जय कृपा है। मुन्ना भैया वाले रूम में है, आप वहां से ले जा सकते हैं। तो बात चल रही थी प्रेम की। भगवान ने पूरे मंत्रिमंडल को बुलाया और पूछा कि बताओ तुम्हारे पिछले कार्यकाल में कौन कौन योजनाएं चल रही थी। तो सबने अपने अपने क्षेत्र की, अपने अपने डिपार्ट की योजनाएं बताई कि हमारे यहां ये योजना है, हमारे यहां ये योजना है। भगवान ने कहा ठीक है ठीक है, चलने दो, पुरानी योजना चलने दो, पुरानी योजना चलने दो। बस एक फाइल भगवान के सामने आई और उसमें लिखा था कि सतयुग, त्रेता और द्वापर से जो ब्रह्मा जी ने एक योजना चलाई वो थी नियम। भगवान बोले इस फाइल को छोड़ दो, बाकी सब ले जाओ, सब सही है, क्योंकि अब कलयुग आने वाला है तो मुझे कुछ योजनाओं में बदलाव करना है। भगवान ने उस फाइल को पढ़ा रात भर और सुबह फिर मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। बोले एक काम करो, ये नेम वाली योजना खत्म कर दो अब कलयुग में। बोले क्यों? बोले कलयुग में नियम नहीं चलेगा, कलयुग में नियम नहीं चलेगा। कैसे? उदाहरण देखना, तुम्हारे श्री राधे का दिक्कत है यार तुम्हें भैया। श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे। कलयुग में नियम नहीं चलेगा। अब उदाहरण देखना, पूरी आवाज चेंज हो गई यार, का खुन्न खुन्न से होने लगा पूरा साउंड। श्री राधे, श्री राधे, राधे, श्री राधे, राधे। बस मान के चलो कलयुग में नियम कैसे फेल होगा, समझना। तुम्हारे घर में मेहमान आया और तुम पानी का गिलास लेके पहुंच गए, क्योंकि तुम्हारा नियम क्या है? अतिथि देवो
भव अतिथि दरवाजे पे आया है तो उसे पानी पिलाना है, ये आपका नियम है। अब जैसे ही आपने उसे गिलास दिया, उसने कहा भैया हम तो नहीं पिएंगे। बोले क्यों? बोले हमारी एकादशी है और वो भी निर्जला। अब अगर वो पानी पीता है तो उसका नियम टूट गया कि नहीं टूट गया? और अगर नहीं पीता तो तुम्हारा नियम टूट गया कि नहीं टूट गया? अब दो में से एक का नियम कलयुग में टूट जाएगा। कैसे चला नियम? भगवान ने कहा नियम नहीं चलेगा, हटाओ, कलयुग में खत्म कर दो नियम को। अब जब पूरी लाइन लिखी थी और उसमें से नियम हटा लिया, अब उतनी जगह तो खाली हो गई। तो सबने कहा सरकार ये खाली जगह अच्छी नहीं लग रही। भगवान ने कहा उसको भर दो। अपन को आता था ना पेपर में खाली स्थान भरें, है ना? ऐसे ही पेपर में आया जीवन के खाली स्थान भरो। भगवान ने कहा तो एक काम करो, नेम को हटा के और नेम की जगह प्रेम लिख दो। खाली स्थान भर गया कि नहीं भर गया? अब देखो प्रेम में कैसे काम बनेगा कलयुग में। और नेम में तो चाय में नहीं पीरा पानी तो दिक्कत और पीरा तो दिक्कत, पर प्रेम में देखो तुम्हारे दरवाजे मेहमान आया, अब कब तुम चाय बनाओगे, कब गैस जलाओगे, कब पानी दूध डालोगे, कब शक्कर पत्ती डालोगे, कब उसमें उफान आएगा। और अगर मेहमान दरवाजे पे आ जाए और अगर चाय का उफान छोड़ दो, अगर तुम्हारी आंख में उफान आ जाए तो बताओ चाय का उफान काम करेगा कि आंख का उफान काम करेगा? आंख के उफान में ज्यादा ताकत है, चाय के उफान में उतनी ताकत नहीं है जितनी चाह के उफान में ताकत है। तो भगवान ने कलयुग में नेम की जगह प्रेम को कर दिया। अब भगवान ने सोचा हमें इसका प्रचार प्रसार कराना है, तो प्रचार प्रसार मंत्री बना दिया उद्धव जी को। अब कहा जाओ सबसे पहली शुरुआत कहां से करो? बोले वृंदावन से। तो उद्धव जी प्रेम का प्रचार करने वृंदावन गए थे। तो और इसीलिए कहा गया राम ही केवल प्रेम प्यारा। कलयुग में सिर्फ प्रेम, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। आप बीती कहता हूं गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। अभी गर्ग जी कह रहे थे नर और नारायण, है ना? तो ये सफर भी नर और नारायण का है, ध्यान से सुनना। नर से नारायण ही तो बनना है हमें। नर तो सब हो, अब नारायण बनने बद्री विशाल आए हो, पर ये किसकी कृपा से बनोगे? नर से नारायण कैसे बनोगे? क्योंकि अभी तो तुम यही गाते हो कि हम में तुम में बस फर्क यही, हम नर हैं तुम नारायण हो, संसार तुम्हारे हाथों में और हम संसार के हाथों में। ये नर से नारायण बनाने का काम किसका है? और बनना नर से नारायण ही है, बिंदु से सिंधु में मिलना है। बिंदु है नर और सिंधु है नारायण। और इस नर की अपनी पहचान तब तक है जब तक वो नारायण से मिला नहीं है, या बिंदु की कीमत तब तक है जब तक वो सिंधु में मिला नहीं है। अच्छा, एक छोटे झरने का पानी गंगा में आके मिल जाए तो फिर कोई पहचान सकता है कि सागर की नदी का पानी कौन सा है? नहीं पहचान सकता। ऐसे ही जब यह नर नारायण में मिल जाता है तो इसकी भी पहचान खत्म हो जाती है। खोजा गली गली में, ढूंढा डगर डगर में, जब तेरा पता लगा तो फिर मेरा पता नहीं। हां, कि तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था। ए बाके बिहारी बद्री विशाल, जब तुझसे नहीं जुड़े थे तो कौन जानता था मुझे? कि तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरे साथ ने बना दी मेरी जिंदगी तराना। तो बदलेगा ये जमाना, के बदलेगा ये जमाना, मुझे गम नहीं है इसका। मेरी जिंदगी के मालिक पर तुम बदल न जाना। बस बाके बिहारी तुम भर मत बदलना, बाकी दुनिया बदल जाए कोई मतलब नहीं।
अच्छी बात दिमाग में डाल दी गर्ग जी ने, नर और नारायण। तो नर से नारायण का सफर है, पर यह तय कैसे होगा, बनाएगा कौन तुम्हें नर से नारायण? एक बात समझना छोटी सी। एक नदी के किनारे एक गुरु और शिष्य बैठे थे दोनों। एक आदमी आया, उसका चेहरा, उसकी चाल बता रही थी कि मानो उसने 5, इन्होंने ताली बजाओ जी, आ गए। हाँ आओ आओ आओ, बैठा रहो इनको, बैठा रहो, जगह करो इनको जी, आरती के समय आए हैं, बैठो, स्वागत है आप लोगों को, बिराजो, बड़ी कृपा करी कि हमें दर्शन दे आप लोगों ने, बैठो माता जी, हरो। नींद हो गई पूरी कि नहीं? बिराजो, स्वागत करो इन लोगों को, बैठ जाओ। मन ही मन रे हमें कब से टांस रहे हो नहीं, मेरे को कब घाई टांस रहे हो बैठे बैठे, टांस आता रहो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़े, कहा बता नहीं, अब नहीं कह रहे, ये तो क्या होगा। नदी के किनारे एक गुरु और शिष्य बैठे थे। उसी समय एक व्यक्ति आया, उसका चेहरा, उसकी चाल और उसके चरण बता रहे थे कि बहुत ज्यादा गरीब है। चाल चलते नहीं बन रहा है, चेहरा मुरझाया हुआ है, और जो चरण है मतलब पांव, वो जूता पहने हैं, जूता कम और उसमें थेगड़ा ज्यादा लगा है, थेकड़िया कई जगह से टूटे थे। उसने घाट पर उतारे जूते और पानी पीने चला गया। बात नर नारायण की समझना। शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुजी मजा देखने, मजा। गुरुजी बोले कैसो मजा? बोले व्यक्ति को एक जूता उठा के छुपा दे, जब वो लौट के आए, रोहे चिल्लिया है, अपन मजा ले। गुरुजी ने कहा, बेटा जिसने जीवन में मजा लिया है उसको सजा जरूर मिली है, क्योंकि मजा के बाद सजा है। गुरुजी चुपचाप बैठे बैठे बोले, बेटा तुम्हें आनंद लेने? बोले कैसे? बोले पैसा है जेब में? बोले हाँ गुरुजी, एक 10 को डालें? बोले निकालो, हम तुम्हें 10 में वो आनंद दुआएं कि तुम भी याद रखो। यह है गुरुजी 10 का सिक्का। बोले चुपचाप जाओ और उस भिखारी के फटे जूते में रखाओ, फिर देखो तुम आनंद। वो गया, 10 का सिक्का जूते में रखा, आ जाओ बैठ जाओ, उस तरफ देखना नहीं। वो भिखारी पानी पी के आया और जैसे ही पांव जूते में डालने लगा तो नजर पड़ गई 10 के सिक्के पर। वो 10 का सिक्का उठाया, आंखों में तरतर आंसू बहने लगे, बार बार उस सिक्के को चूम रहा है, माथे से लगा रहा है, हृदय से लगा रहा है, और चिल्ला चिल्ला के एक शब्द बोल रहा है कि हे परमात्मा, न जाने तुम किस रूप में आए थे, मैंने 3 दिन से भोजन नहीं किया, और आप ना जाने किस रूप में आकर मुझे 10 का नोट दे गए। उसका वहां रोना, और शिष्य ने गुरु के चरण पकड़े, और उससे ज्यादा शिष्य रोने लगा। गुरु ने कहा क्यों रो रहे हो? बोले गुरुदेव मैं तो साधारण नर था, पर आज आपकी कृपा से वो मुझे नारायण बता रहा है, आपने मुझे नर से नारायण बना दिया। वो तो साधारण व्यक्ति था, और वो चिल्ला रहा है कि ना जाने ईश्वर तुम किस रूप में आए और मेरे लिए 10 का नोट दे गए। तो अगर गुरु की कृपा हो जाए, और ये बात मेरी नहीं है, अभी आपने मुझे बहुत बड़ी उपाधि दे दी, बद्री विशाल बचाए, जिस नाम की उपाधि से आपने मुझे इस मंच से उद्बोधन किया, उस नाम की उपाधि तो ठीक, अभी वो नाम लेने के लायक भी ये शरीर ठीक से बना नहीं है। तुलसीदास जी की उपाधि, आपके भाव को प्रणाम है, पर मुझे औकात पता है कि तुलसीदास जी का नाम मुंह से निकल जाए, ये भी कई जन्मों के पुण्यों का प्रभाव है। और उन्हीं की बात से हम आपको प्रमाण दिए देते हैं इस बात का कि गुरु चाहे तो नर को नारायण बना सकता है। वंदना प्रकरण पढ़ना के बंदहु गुरु पद कंज, लिखा है कि नहीं लिखा? बंदहु गुरु पद कंज, तो कृपा सिंधु नर रूप हरि। अगर गुरु के चरणों की कृपा हो जाए तो यही नर हरि का रूप लेकर बद्री विशाल के चरणों में बैठ जाता है, जैसे आप लोग बैठ गए। एक बार अपने अपने गुरु को, जिसने जिस गुरु से दीक्षा ली हो, नेत्र बंद करके उनको धन्यवाद दो कि गुरुदेव आज तुम्हारी कृपा से मैं तो सागर में नर था, पर बद्री विशाल में आकर के नारायण के दर्शन हो गए। ये सबके अपने अपने गुरुदेव की कृपा है। एक बार अपने गुरु को भी याद कर लो बद्री विशाल में, क्योंकि अगर गुरु की कृपा ना होती तो तुम नर से नारायण तक का सफर कभी तय
कर ही नहीं सकते थे। बात प्रेम की चल रही। आखिरी नियम कथा को जो है कि बस भैया प्रेम हो जाए। प्रेम में और प्यार में अंतर है। प्यार कोने आए जो ये रोडों पे गात फरत हैं, जब प्यार किया तो डरना क्या। मर जाओ, जमानत नहीं हो, ध्यान रखियो। हाँ, जंजी रोडों पे फरत हैं, जब प्यार किया तो डरना क्या, मर जाओ, है ना। प्यार और प्रेम ध्यान से सुनना। प्यार में कटार चलती है और खून की धार बहती है, उसका क्या नाम है? प्यार। जब तक प्यार चलो सो चलो, नहीं चलो निकाली कटार घोंपी, फिर वो नाम है प्यार। वो प्रेम क्या है? प्यार में कटार चलेगी, खून की धार बहेगी, और प्रेम में हाथ में तुलसी की माला चलेगी और आंखों में आंसू की धार बहेगी। समझ लेना उसका नाम है परमात्मा से प्रेम। हाँ, प्रेम प्रेम सबको कहे, पर प्रेम न जाने कोई। ओ जा मार्ग मालक मिले, सुप्रेम कहावे सोई। जिस रास्ते पे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, समझना उसी का नाम प्रेम है, बाकी तो प्यार है। वो प्रेम में कभी धोखा नहीं होता, प्यार में 24 घंटे धोखा होता है। प्रेम में तो मौका मिलता है, धोखा नहीं मिलता। ध्यान से सुनना, प्यार में धोखा होता है और प्रेम में सत्संग का मौका मिलता है, साधुओं के दर्शन का मौका मिलता है, तीर्थों में आने का मौका मिलता है, भागवत सुनने का मौका मिलता है। अगर तुम्हें यह मौका मिला है तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर प्यार नहीं, परमात्मा के प्रति प्रेम था, जो यहां तक आ गए हो, जो यहां तक पधार चुके हो। तो आखिरी नियम तो बहुत है में, प्याज लहसुन ने खाओ चाहिए। हाउ अब लहसुन की उत्पत्ति ऐसी बताऊ थे कि राहु ने अमृत पियो, ठीक, भगवान ने गर्दन काट दी कथा तो तुम्हारे जाना थी जो, पर अमृत चलोगा तो भीतर भली गर्दन कट गई। अब जब गर्दन कटी हुई है तो रक्त तो लहू तो निकलो जी, लहू न निकलो जी। अब अमृत में लहू सन गाओ, अमृत में लहू सन गाओ, लहू में अमृत सना सो लहसन बन गाओ। लहू में सना है अमृत, इसलिए उसका नाम लहसन है। अब एक बात और देखना, एक वैज्ञानिक देखना, लहसन को अमृत माना जाता है। लहसन को अमृत की तुलना में है, आयुर्वेद में लहसन को अमृत बताया गया है। ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसमें लहसन ने हुए। बस भजन पूजन में, अनुष्ठान में त्याग कर दो चाहिए, क्योंकि उसमें तामस बढ़त है। पर लहसन आयुर्वेद के हिसाब से अमृत है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। कई लोग नित्य पोथी खाते हैं, अमनो भी पेय पोथी खाते हैं, जो नहीं ये पोथी से दूर है। ध्यान रखियो, एक ने एक पोथी तो संग चले है, क्या तो भागवत की पोथी और न लहसन की पोथी। बीमार रहो, एक ने एक पोथी तो लेना ही पड़े। इसमें भैया यही पोथी से जुड़े रहियो, भगवान करे वह पोथी ने खाने पड़े। पर कई लोग ऐसे भी हैं जो प्याज को हाथ नहीं लगाते, वो ब्याज में आधो गांव खा गए, 20 परिवार खा लाए उन्हें ब्याज में। हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं प्याज मनो ब्याज में उन्हें आधे आदमी खा लाए। इसे अच्छी प्याज ही खाओ दद्दा, कम से कम आदमी तो बचे जो तुम्हारे मारे नहीं है। कहा कहें यार, ये 4-5 संपत्ति बहुत खतरनाक होते, भूल के ना खा जो मार जाओ। सबसे खराब संपत्ति होते भैया बांटन, ठीक। हम चैलेंज कर सका जिन्हें भैया के संग गद्दारी करी हुई, वो को बुढ़ापो सुखी से कटगा हुई तो तुम जो का वो हम हार भी तक जा रहे हैं बद्रीनाथ में। एक जने ठाणे हुए हम जो का वो हार दें, जिन्हें भैया बांटन में गद्दारी करी हुई, सीधी बात। जिन्हें मंदिर को पैसा खाला हुए, ये को सुखी हुए ठाणे होकर बता दे हमें कि हमारे गांव में भी खा रहे मंदिर को भारी सुखी हैं। कन्या ब्याह को पैसा खाला हुए जिन्हें, गैया के नाम को पैसा खाओ हुए जिन्हें, ये सुखी नहीं रह सके जिंदगी में। इतने और कहूं बेईमानी करो सो तुम ही भोग हो,
ध्यान से सुन जाइयो, अगर तुमने कहीं और बेईमानी की, धोखेबाजी की, तो उसका प्रायश्चित तुम्हें भोगना पड़ेगा, पर इन 4 जगह की संपत्ति का प्रायश्चित तुम्हारी 7 पीढ़ी को भोगने पर, चाहे गंगा में डरीरी में 7 पीढ़ी नो भोगा थे, मंदिर को खावे बारो, गैया के नाव को खावे बारो, भैया बांटन को खावे बारो, वो कन्या ब्याह को खावे बारो। ध्यान रखियो, बहुत कठिन संपत्ति है जी, ऐसी नहीं पचे। ब्याज को पैसा लखवा घला थे आखिरी में, बिल्कुल गारंटी जानी ऐसी गत हो जाए आखिरी में, यहाँ से पानी धरो उठ के ना पी पियाओ, यहाँ से आप कहूँ घर को ने देख लाओ तो दे देना, हमारे जो प्यास हो। ध्यान रखियो, हम कोशिश खूब कर रहे हैं कल से कि हमें नहीं बोलने पर खराब, हम इतनी अच्छी कथा करा था नहीं जितनी हम सुना रहे 2 दिन से। कल को हमसे कह रहे हो तो गुरुजी आज तो आनंद आ गया कथा में, हमने कही बद्रीनाथ में आ रही सो आ गया, कहूँ बाहर बैठे होते तो तुम दूसरा बैठते ही ना। अभी तो हम बहुत अपने आप को कंट्रोल करें हैं कि कोई खराब न बोले। चलो ठीक है जी, नहीं हम बताए प्रेम की कथा में चल गए ना, हम खबर नहीं रहे, हम कछु कहते हैं स्वभाव में आ गए ना। गोकर्ण जी समस्त गांव के लोगों को लेकर भगवान के परम धाम पधारे हैं। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय हो, श्री बद्री विशाल भगवान की जय हो, मैया अलकनंदा की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अब श्री सूत जी महाराज से शौनक ऋषि पूछ रहे हैं कि अब ये बताओ, महाभागवत राजा परीक्षित को श्राप क्यों लगा, क्या कारण था परीक्षित जी के श्राप का। तो सुखदेव जी कैसे आए परीक्षित को कथा कहने। सूत जी महाराज कह रहे ध्यान से सुनो, महाभारत में पहले तो कुछ सूत्र निकालो, और जितने मां बाप बैठे हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में महाभारत ना हो और रामायण हो, तो इस बात को जिंदगी भर याद रखना, तुम्हारे घर में रामायण ही होगी। और अगर तुमने दुशासन जैसी, धृतराष्ट्र जैसी गलती कर दी, तो तुम्हारी संतान में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, रामायण और महाभारत। एक आदमी गौ एक जगह बिटिया देखवे, बिटिया आई चाय ले कैसे बैठ गई। दादा ने पूछी, बेटा शास्त्रों के बारे में का ज्ञान है। अब दादा ने तो जाई पूछे, कहा बेटा शास्त्रों के बारे में का ज्ञान है। बिटिया बोली कि दादा रामायण घर में पढ़ लई, महाभारत तुम्हारे घरे कर दें चल के। रामायण घर में पढ़ लई, महाभारत तुम्हारे घरे कर दें चल के। तो रामायण और महाभारत, इससे क्या शिक्षा निकालनी है आज की कथा में, क्योंकि आज की कथा का सूत्र है पूत और पुण्य। ये तहीं से शुरू भाई थे अपन आज, पूत और पुण्य। तुम्हारी औलाद, तुम्हारी संतान जब योग्य हो जाए, बड़ी हो जाए, पढ़ लिख जाए, समझदार हो जाए, तो उसको हस्ताक्षर करने का अधिकार दे देना। बहुत गहराई से समझिए, अगर महाभारत नहीं चाहत घर में तो। कहते हैं जब पिता के पांव का जूता बेटे को आने लगे, तो पिता को अपने पुत्र से मित्र जैसा व्यवहार कर लेना चाहिए। मतलब हस्ताक्षर का अधिकार दे देना चाहिए। वो सौंप दो, अब चलो बेटा खेती दिखाओ, तुम बेच के आओ, तुम खर्च करो, तुम्हारे हिसाब से चलन दो, वो बढ़ाएगा। और देखो एक बात और, हर पिता की इच्छा होती है कि हमारा बेटा बढ़े। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, मां जब अपने बच्चे को गोदी में उठाती है तो कहां तक उठाती है, कमर तक, इतनी तक उठा। मां जब भी अपने बच्चे को गोदी में उठाएगी तो कहां तक उठाएगी, कमर तक। क्यों? मां कहती है जितना मैं देख पा रही हूं उतना मैं तुझे दिखा दूंगी, वहां तक का। पर जब पिता अपनी औलाद को गोदी में उठाता है तो कैसे, बाप को अक्सर देखो जब ज्यादा ही लाड़ पे आ जाए है मोड़ा के, तो उठा के कंधा पे बैठा ले। बैठा रहते कि नहीं बैठा रहते, वो कबूंगिया सो नहीं ले जैसी माता जी हरे बच्चा लेते हैं सो बाप ले है ही नहीं। वो तो जब अधिक लाड़ करे तो बच्चा को उठा कहां रखे, कंधा पे। मतलब ये है, मां कहती है जहां तक मैं देख पा रही हूं वहां तक दिखाऊंगी, और बाप की सोच होती है बेटा जहां तक मैं नहीं देख पाया उससे आगे का मैं तुझे दिखा दूंगा, जहां तक मैं नहीं पहुंच पाया उससे आगे मैं तुझे पहुंचा दूंगा। हर पिता की इच्छा हर बाप की इच्छा होती है कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बेटा करे। होती है कि नहीं होती? अगर बाप जीवन भर पुलिस में रहा है तो उसकी इच्छा होती है कि अपने बेटे को टीआई थानेदार बना दूं। जिस दिन बेटा टीआई थानेदार जो भी पोस्ट होती हो वर्दी लगा के आता है और बाप हवलदार है, और जब बाप अपने बेटे को साहब कह के सल्यूट मारता है,
उस बाप से उस वक्त पूछना, उसको ऐसा लगता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा भागपुरुषी हूं, मैंने दुनिया को सलूट लगाया, पर आज मेरा बेटा मेरे सामने साहब बन के खड़ा है। उससे बड़ा गौरवान्वित का दिन बाप के जीवन में दूसरा कोई होता नहीं। अगर बाप ने एक कमरे में दुकान कर रखी है तो उसकी इच्छा होती है बेटे को बीच बाजार में दुकान खुलवाएंगे, क्योंकि बाप जहां तक नहीं पहुंच पाता वहां तक वो अपनी संतान को पहुंचाता है। कोई बात गलत तो नहीं है ना ऐसा? अब बात समझने की यह है कि तुम्हारे घर में महाभारत ना हो जाए, उसके लिए तुम्हें क्या करना है? अपने बेटे को हस्ताक्षर का पावर दे देना, उसके हाथ में सौंप दो। सब नहीं सौंपोगे जबरदस्ती ले लेगा, सीधे सीधे नहीं दोगे कचहरी से ले लेगा, क्योंकि बाप की इज्जत बेटी के हाथ में होती है। बाप की इज्जत किसके हाथ में होती है? बेटी के हाथ में। और बाप की दौलत बेटे के हाथ में। दौलत को बेटा लेता है और बाप की इज्जत को बेटी संभालती है। संभालती है कि नहीं संभालती? बाप की इज्जत बेटी के हाथ में है और बाप की दौलत बेटे के हाथ में है। अगर तुमने नहीं दिया तो जबरदस्ती ले लेगा। रामचरितमानस का यह सूत्र कहता है, मनु ने क्या किया? 12 वर्ष राज सुत नृप दीना, जबरदस्ती राज दिया। क्यों? नहीं दोगे तो छीन लेगा, कोर्ट कचहरी ले जाएगा। हस्ताक्षर का अधिकार वो छीने उसके पहले दे दो। पर यहां एक मार्क लगता है, अब इसके आगे की बात सुनो। हस्ताक्षर का अधिकार पुत्र को देना, पर उसके जीवन में हस्तक्षेप का अधिकार कभी मत खो देना, वो अपने हाथ में रखना। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को हस्ताक्षर का अधिकार दे दिया, पर हस्तक्षेप खत्म कर दिया। और जो मां बाप अपने बच्चों के जीवन से हस्तक्षेप कम कर देते हैं या हटा देते हैं, उन्हीं की औलाद दुर्योधन और दुशासन जैसी हो जाती है। इसलिए अपने बच्चों के जीवन में हस्तक्षेप जरूर रखना। कहां गए थे, क्या आया है, कहां गया है, ये जरूर पूछो। रखो तुम, हमें नहीं चाहिए, पर कितना इस साल आया और कितना गया और कहां गया, इसका हिसाब मुझे बाकायदा चाहिए। हस्ताक्षर तुम करो, पर हस्तक्षेप हमारा रहेगा। और अगर बीच बीच में तुम अपने बच्चों के हस्तक्षेप में लगे रहे तो समझ लेना कि गड़बड़ नहीं होगी। फिर मूल पट के कछु नहीं हो, फिर मार जाता हूं। हाँ, अब आजकल एक नई बीमारी बनी, तुमने कभी विचार करो, चाहे तुम्हारा बेटा हो चाहे बिटिया, फोन आओ, उन्हें कान के लगाओ, बगल में चली गई, चलो गाओ। ऐसा कौन सा फोन है तो जो मां बाप के सामने नहीं उठ सकत? बताओ, कौन किस सहेली का, किस मित्र का फोन था जो तुम अपने मम्मी पापा के सामने बात नहीं कर सकते? आज के बाद ध्यान दे लियो, अगर तुम्हारा बेटा बिटिया फोन आवे और कहूं कान में लगा के अलग हो जाए तो समझ लियो कि तुम्हारे घर में सेंध लग गई है, अब बम कबू भी फूट सकत है। अब तुम्हारा घर कहाओ नदिया की ढाए पे कबू भी गिर सकत है। कभी तुमने विचार किया तुम्हारे बच्चे 2-2, 3-3 घंटे मोबाइल पे किससे चैट कर रहे हैं? कभी तुमने बीच में कहा कि दिखाओ मोबाइल, हमें देखना है कौन सा चैट हो रही, कौन सहेली है, कौन मित्र है? ऐसी कौन सी बात है जो मां बाप को तुम नहीं बता सकते? तुमने कभी पूछा? तुम कभी बच्चों के स्कूल गए कि मेरा बच्चा 10:30 बजे निकलता है तो यहां कितने बजे आता है? या छुट्टी 4:30 बजे हुई तो 6 बजे तक बच्चा कहां रहा? उसने कहा हम फला सहेली के यहां थे। एक बार पक्का जी करके कहो बैठो हम तुम्हारी सहेली के घर चलेंगे। उनके मम्मी पापा से पूछेंगे तुम थे वहां के नहीं, पर तुमने कभी इस पर कोई विचार नहीं किया। अब मरे जा रहे, कई रात में चली गई, फांसी लगा ले, मर जा। बताओ, हस्ताक्षर का अधिकार अपनी औलाद को दो, पर हस्तक्षेप का अधिकार तुम अपने पास रखो। उसके जीवन में हस्तक्षेप तुम्हारा होना चाहिए मां बाप का। और अगर मां बाप जिस दिन अपने बच्चों के जीवन से हस्तक्षेप खो देते हैं तो दुशासन दुर्योधन जैसी औलाद हो जाती है। कथा का ये सार है। अकौ तुम जोन कथा को हम सुना दे रहे थे, पर उसे कहा निकालने तुम्हारा जीवन भी तो बदले तना बहुत। ये तो तुम्हें सब रटी है कि 100 हते कोराओ 5 हते पांडाओ, बताओ कौन होने पता है, पर उसे तुम्हें कहा मिल रहा हो जीवन में। हस्तक्षेप जरूर रखना मेरा निवेदन है। महाभारत से कुछ विशेष चीजों पर
जीवन में उतार लेना। किन किन गलतियों से महाभारत हो गया, कोशिश करना वो गलतियां तुम्हारे जीवन में ना हो। सबसे पहली सीख, पांडु की तरह काम इच्छा के लिए पागल मत बनना। पहला सूत्र, पांडु की तरह काम इच्छा में पागल मत बनना, वरना अपने प्राण खो दोगे। और पांडु ने अपने प्राण खो दिए। खोए के नहीं खोए, कथा आप सबको पता है, तुम तो सूत्र निकाल चलो कथा के। युधिष्ठिर की तरह जुआ मत खेलना। जब धर्मराज की बुद्धि जुआ के फड़ पे जाके इतनी गिर गई कि उसने अपनी पत्नी को दांव पे खेल दिया, तो जब धर्मराज की बुद्धि उस जगह जाके इतनी खराब हो सकती है, तो हमारी और आपकी क्या